जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एक बार बिल्कुल शॉर्ट टर्म, इसको हटा रहा हूं मैं और बिल्कुल शॉर्ट टर्म में समझते हैं। सिंपल सी बात है, इतनी बातें तो हमें मालूम है कि कोई अगर समांतर आती है, कोई प्रकाश किरण इस पर आपतित होती है अवतल दर्पण पर, तो इस प्रकार से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। हमने क्या किया, हमें मालूम है कि आई और आर बराबर होता है। चूंकि यहाँ पर इस त्रिभुज में क्या हो रहा है, सॉरी ये और ये क्या समांतर है, ये तिर्यक रेखा काट रही, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो आई और आर बराबर, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, तो ये दोनों भुजाएं बराबर। हम इनको दोनों को लगभग बराबर बोल सकते हैं। जब ये दोनों बराबर होगी तो क्लियर सी बात, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो हमें पता चल गया कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये एफ जो होगा इसका केंद्र बिंदु होगा। इतनी सी तो बात है इसमें, सारांश में अगर समझे तो, ठीक है ना। तो अब हम ये देखते हैं कि जो दर्पण है, दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। हमें ये पता चल गया कि ये क्या है, इसकी आधी होती है। अब प्रतिबिंब के बारे में समझते हैं, लेकिन प्रतिबिंब कैसे बनते हैं इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो प्रकाश किरणें होती है उनकी प्रकृति कैसी होती है। जब दर्पण पर आपतित होती है तो किधर की ओर, परावर्तन के पश्चात किधर की ओर जाती है और उसका परावर्तन किस प्रकार से होता है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं हम गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख क्या होता है। गोलीय दर्पण के लिए गोलीय दर्पण ही तो है। अभी हमने जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की जो बात की है, वो गोलीय दर्पण गोले से ही बनाए थे हमने। गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख। किरण आरेख का मतलब यह है कि अगर मान लिया जाए कि हमारे पास में एक गोलीय दर्पण है इस प्रकार से, ठीक है, और सपोज करें कि यहां पर कोई वस्तु रखी है और यहां पर वस्तु रखी है, तो इसका क्या, इस पर कहीं पर प्रतिबिंब दिखेगा। वस्तु को और आगे पीछे करेंगे तो प्रतिबिंब की प्रकृति चेंज होगी, वस्तु को और आगे पीछे करेंगे तो प्रकृति चेंज होगी। जैसा कि अभी हमने चम्मच का एग्जाम्पल लिया था, ये हमारे पास में ये दो लेंस है, इसको अगर हम आगे पीछे करेंगे तो बहुत सारी इसमें प्रकृति में इसके चेंज आएगा, और क्या चेंज आएगा उसके बारे में हम यहाँ पर समझना चाह रहे हैं। तो इसको समझने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस पर अगर मान लिया जाए कोई दीप्त वस्तु है या प्रकाशीय वस्तु है, इस प्रकाशीय वस्तु से जो प्रकाश किरणें हैं इस पर जब पड़ती है तो किस प्रकार से उसकी प्रकृति होती है, इसके बारे में हम यहाँ पर समझना चाह रहे हैं। तो पहला इसका प्रकाश किरण का गुण होगा कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर इस पर दर्पण पर आपतित होती है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण पर, तो क्या होती है, या तो फोकस से होकर गुजरती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखना फिर से और एक बार, हमने क्या बोला, जब किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ठीक है। तब क्या होता है, अगर सपोज करें कि हमारे पास में क्या है, एक अवतल दर्पण है, इस प्रकार से एक अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण पर ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष है, ये P हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, और ये क्या है, इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये मुख्य अक्ष है हमारे पास में, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, ठीक है, तो ये आपतित हो रही है इसके समांतर, तो परावर्तन के पश्चात एक फोकस से होकर परावर्तित होगी। मतलब कहने का मतलब परावर्तन के पश्चात क्या होगी, फोकस से होकर वो गुजरेगी। इसी प्रकार से मान लिया जाए कि हमारे पास में क्या है, एक उत्तल लेंस है, ये देखिए यहाँ पर मैंने उत्तल लेंस बनाया और इसकी मुख्य अक्ष हो गई। उत्तल लेंस का फोकस और वक्रता केंद्र किधर होता है, वक्रता केंद्र ये C हो गया और फोकस ये हो गया, फोकस ये हो गया। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है कि किसी उत्तल लेंस पर, ये उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, तो ये क्या होगी कि परावर्तन के पश्चात हमें ऐसा लगेगा कि ये कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है और इस प्रकार से परावर्तित हो गई। समझ में आ रही बात, ऐसा लगेगा जैसे जो जिस दिशा में ये जा रही है, इसको अगर पीछे की ओर अगर हम बढ़ाए तो ये कहां पर मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आपतित हो रही वो फोकस से आ रही है, परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई हमें प्रतीत होगी, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। अब दूसरा इसका उल्टा नियम बता सकते हैं हम। सेकंड नियम है
इसका जस्ट उल्टा। क्या? जब कोई प्रकाश किरण, या किरण बोल सकते हैं हम, किरण क्या होती है? फोकस से आती है, फोकस से आपतित होती है, आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात कहां से, परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। देखना, ये जो मैं नियम लिख रहा हूं वो इसके हिसाब से लिख रहा हूं, लेकिन जैसे मैंने यहां पर बोला कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो फोकस से होकर जाएगी, तो यहां पर वही लैंग्वेज चेंज हो जाएगी कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर अगर आती है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से आती हुई हमें प्रतीत होती है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यहां पर हमने क्या बोला? कोई प्रकाश किरण अगर मान लिया जाए कि ये इसका फोकस हो गया और ये क्या हो गया? इसका केंद्र हो गया, और फोकस से अगर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, देखिए इस प्रकार से फोकस से कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात ये क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसका जस्ट उल्टा, समांतर आएगी तो फोकस से जाए परावर्तित होगी, फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर इसका भी डायग्राम समझ सकते हैं हम उत्तल लेंस के लिए। तो उत्तल लेंस का फोकस कहां पर है? यहाँ पर है, और वक्रता केंद्र कहाँ है? ये है। देखिए, इसके बाद में हम देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो प्रतिबिंब कैसे बनते हैं तभी समझ में आएगा जब ये वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसके नियम मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से प्रकाश, कोई किरण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है। अगर मान लिया जाए कि इसका फोकस की ओर आपतित हो रही है, देखना ये प्रकाश किरण किधर की ओर हो रही? फोकस की ओर आपतित हो रही है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि फोकस की ओर आ रही है, इधर आर पार नहीं आएगी, लेकिन इसकी जो दिशा रहेगी ना, ये ऐसी रहेगी, फोकस इसका अंदर है, तो फोकस की ओर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात कहां से चल जाएगी? इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाएगी। इस प्रकार से हम यहां पर बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, अगर कोई प्रकाश किरण, ये ऐसे डायरेक्ट बना देता हूं मैं, और कोई अगर प्रकाश किरण मान लिया जाए, क्या फोकस है, ये क्या फोकस है, और ये क्या वक्रता केंद्र है, और ये क्या ध्रुव है, ये क्या कहलाते हैं? इसके ध्रुव कहलाते हैं। ठीक है, ये इसका ध्रुव है, ये वाला ध्रुव है। इस प्रकार से अगर मान लिया जाए कोई प्रकाश किरण ध्रुव से इस प्रकार से ध्रुव की ओर आती है तो परावर्तन के पश्चात उसी कोण से ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या रहेगा? बराबर रहेगा। अगर कोई प्रकाश किरण ध्रुव की ओर आती है तो वो क्या परावर्तन के पश्चात इस प्रकार से ये समान कोण से, मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। इसी प्रकार से इसमें अगर देखेंगे हम तो कोई अगर प्रकाश किरण, इसका क्या है? फोकस ये है, और ये क्या वक्रता केंद्र है, और ये क्या ध्रुव है। कोई प्रकाश किरण अगर ध्रुव की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात क्या होगी? इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी। तो इसका आपतन कोण, मुख्य अक्ष से आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा? इसका बराबर होगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर बोल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद चौथा नियम यहाँ पर बना रहा हूं मैं। यदि मान लिया जाए कि इस प्रकार से हमारे पास में सिचुएशन है, इस प्रकार से सिचुएशन है, और इसका पहले तो मैं अवतल बना रहा हूं। इस प्रकार से अवतल बनाया मैंने। ये क्या हो गया? फोकस, और ये क्या हो गया? इसका वक्रता केंद्र। अगर कोई मान लिया जाए कि कोई प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है तो वो उसी मार्ग में लौट जाती है। ये बात समझ में आई? अगर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, कहां से? वक्रता केंद्र से आपतित होते हुए दर्पण पर, अवतल दर्पण पर पड़ती है, तो उसी मार्ग में वो क्या हो जाती है? वापस हो जाती है। सेम इसी प्रकार से उत्तल लेंस के लिए अगर मान लिया जाए इसका वक्रता केंद्र कहां पर है? सी यहाँ पर है, यहाँ पर सी यहाँ है, और ये ध्रुव पी है। तो इसी प्रकार से हम बोलते हैं कि अगर वक्रता केंद्र की ओर कोई अगर प्रकाश किरण आपतित हो रही, देखना वक्रता केंद्र कहां पर है? यहाँ पर है। ठीक है, वक्रता केंद्र की ओर अगर कोई प्रकाश किरण आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो उसी मार्ग से वो क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। अब कितने नियम हो गए यहाँ पर? 4 नियम। पहला नियम,
अपन क्या करते हैं, पहले अवतल अवतल के लिए देखते हैं, फिर उसके बाद में उत्तल उत्तल के लिए देखेंगे। कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। कोई अगर प्रकाश किरण फोकस से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होगी। कोई अगर प्रकाश किरण, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, कोई प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष पर आपतित होती है तो ध्रुवों पर आपतित होती है तो यह मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बनाती है, परावर्तन के पश्चात उसी कोण से क्या करती है, वो परावर्तित हो जाती है। तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण यहाँ पर मुख्य अक्ष के साथ में क्या है, समान कोण बनाती है। और चौथा बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रकाश किरण अगर मान लिया जाए कि वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है तो उसी मार्ग में वह लौट जाती है। तो ये चार नियम हमें मालूम होना चाहिए। अब इसी प्रकार से उत्तल लेंस के लिए देखते हो, बोलने का तरीका कैसा रहेगा। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर वक्र, किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखना ये इधर की ओर जा रही है तो ऐसा लग रहा है कि ये यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, इसमें प्रतीत होती है। सेम इसी प्रकार से दूसरा नियम क्या है, जब कोई प्रकाश किरण फोकस की ओर आपतित होती हुई प्रतीत होती है, देखना ये अगर इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो फोकस की ओर जाएगी, तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और यदि मान लिया जाए ये वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होगी तो उसी मार्ग से क्या हो जाएगी, ये वापस हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे पास में क्या है, ये चार नियम है। इस चारों नियम को अगर हमें मालूम है तो हम ये बता सकते हैं कि कहां पर, अगर मान लिया जाए कि वो दर्पण है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण है, तो वस्तु को कहां पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से हम यहाँ पर बता सकते हैं। और एक बार बिल्कुल एकदम शार्ट में हम इसको समझते हैं कि किस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको याद रखने का तरीका बड़ा सिंपल है। देखिए मैंने क्या, पहले तो अवतल दर्पण बनाया, इस प्रकार से अवतल दर्पण बनाया। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गई इसकी, और मुख्य अक्ष पे ये ध्रुव हो जाएगा P, एक फोकस हो जाएगा और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। सिंपल बात, अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो फोकस से होकर गुजरेगी। याद रहेगा ये नियम को, इस नियम को हमें याद रखना है। इसके बाद में इसी का उल्टा दूसरा नियम, अगर कोई फोकस से अगर आपतित होती है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, उल्टा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट रूल है कि अगर मान लिया जाए कि कोई प्रकाश किरण, ये इसका ध्रुव है, एक वक्रता केंद्र है और ये वक्रता केंद्र है और ये क्या है, इसका फोकस है। ठीक, अगर मान लिया जाए कि कोई प्रकाश किरण इसके कहां पर, ध्रुवों पर अगर आपतित होती है तो मुख्य अक्ष पर जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से परावर्तित होकर इस प्रकार से चली जाती है। ये तीसरा नियम है। चौथा नियम क्या बनेगा, अगर मान लिया जाए कि कोई अगर इस प्रकार से है कि अगर कोई वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से अगर आपतित होती है तो उसी मार्ग से वो क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे पास में चार नियम है। हमें इन चारों नियम में से कोई भी दो नियम को यूज करना है और दो नियम को यूज करके हम इसका क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है उसकी बात करेंगे। तो जनरली हम जो नियम लगाएंगे, ये वाला नियम और ये वाला, ये दो नियम को फॉलो करके किस प्रकार से प्रतिबिंब बना सकते इसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। अब इसी प्रकार से जैसा कि 60 में हमने अवतल दर्पण को बताया, इसी प्रकार से उत्तल दर्पण की अगर बात करेंगे तो ये उत्तल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है और इसका वक्रता के फोकस ये हो गया और वक्रता केंद्र क्या हो गया, C हो गया। अगर मान लिया जाए कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात ये ऐसा लगेगा कि ये क्या है, फोकस से होते हुए इधर की ओर इस प्रकार से परावर्तित हो गई है, मतलब फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, इसी का उल्टा अगर मान लिया कोई प्रकाश किरण फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बोलेंगे कि अगर कोई प्रकाश किरण इसके ध्रुव की ओर आती हुई प्रतीत होती है
तो मुख्य अक्षर के साथ में जिस कोण पर आपतित होती है तो उसी कोण से मुख्य अक्षर के साथ उसी कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ये 3 नियम हो गए। चौथा नियम, अगर कोई प्रकाश किरण अगर मान लिया जाए कि वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है, देखिए ऐसा लग रहा है कि ये वक्रता केंद्र की ओर आ रही है, तो उसी मार्ग से इससे आपतित हो रही, तो उसी मार्ग से वो क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो हमें ये चारों नियम के आधार पर कोई भी 2 नियम लगाना है, तो हम जनरली ये वाला लगाएंगे। एक तो पहला नियम, मुख्य अक्षर के समांतर आपतित होती है तो फोकस से होते हुए परावर्तित हो जाएगी, और दूसरा वक्रता केंद्र से ये वाला नियम न लगा के अपन क्या करेंगे, वक्रता नियम वाला ही लगा देंगे। तो ये वाला, इससे वक्रता केंद्र से अगर आपतित होती है तो उसी मार्ग से लौट जाएगी। तो ये भी लगा सकते हैं, या तो ये वाला भी नियम लगा सकते हैं हम कि अगर ध्रुवों पर आपतित होती है तो उसी मार्ग से उतने ही कोण से हम वो क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तो इस प्रकार से देखते हैं हम कि अलग अलग दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब अलग अलग स्थानों पर वस्तु रखने पर किस प्रकार से प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं और उसके प्रकृति के बारे में समझते हैं।